अब तक आपने देखा। कौन सा खेल खेलना है आपने? कुश्ती खेलना है। आप लड़ेंगे हमारे संग कुश्ती? खाड़े में ये के बेहूदगी करे से? मुझ पर हाथ उठाने वाले ये दोगले लोग तुझको ही ना अपना सके। तुमने बहुत शिकायत थी ना, ने आज तक कोमल को अपनी पत्नी के रूप में क्यों नहीं स्वीकार किया? क्या इस घर की बहू होने का दर्जा क्यों नहीं दिया? तो आज मैं तेरी सारी शिकायत दूर करता हूँ। आज से बढ़ो इस घर की बहू से, और मैं इसे इस घर की बहू होने के सारे हक दूंगा। अब आगे। ये मालती मैं तना कत्ता ढूंढती घूम रही हूँ। चल अच्छा हुआ तू मने यही मिल गई। के बातें भाभी, कोई काम था क्या? एक काम वाम कुछ ना है, मने तेते एक जरूरी बात बतानी है। कल ने देवर ने अच्छे ताई तैयार करके लेके आ जाइए। ले तो आऊंगी, पर कहाँ, क्यों? न्यूज वाले आने वाले हैं। पर क्यों भाभी? हम बे ये मालती, ये तेरी बुद्धि घास चढ़ने गई है। यो भूल गई तेरे जेठ जी सरपंच बने हैं इस गांव के। इबुन के दौरे अखबार वाले, रिपोर्ट वाले तो आवेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। उनका कंप्यूटर ले, सरपंच है गांव के। कंप्यूटर ना भाभी, इंटरव्यू। अम्बे बात तो समझ गई आपकी, पर बात यो है भाभी कि लाखा के बाबूजी की थोड़ी तबीयत ठीक ना है। वो आराम कर रहे हैं तो उनको आराम ही करने देते हैं। उनकी क्या जरूरत है आने की? अच्छा, ये आराम करे, थक गए वे। बाहर का लोग कोई भी उनकी मदद मांगने आ जा तो देवर जी दिन देखे ना रात नू एक टांग तक खड़े होकर भाग लेंगे उनकी मदद करने के लिए। पर इब उनके बड़े भाई सरपंच बन गए हैं तो उन्हें थकान होगी है। उन्हें ऐसा लगे है कहीं देवर जी उनका साथ देने के लिए कतरा तो ना रहे हैं। ना भाभी, आप गलत समझ रहे हो। ऐसी बात ना से। तेरी बात तो ऐसा ही लग रहा है कि इसी बात है। ठीक है भाभी, ले आऊंगी उनको। हाँ, एक बात और सुन मालती, अपने छोरे ने और अब्बा ने अच्छी तरह तैयार करके ले आई। ठीक है। कल आ तो जाओ तुम सब, तो माल की खातरदारी करूं। कैलाश सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। क्या आपको यकीन था कि यो चुनाव आप जीतेंगे? देखिए, मैंने जब चुनाव लड़ने का फैसला किया था तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं चुनाव जीतूंगा या हारूंगा। बस मेरे दिल में एक विचार आया कि मैं अपने गांव की मन से निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकूं। उसी हिसाब से गांव वालों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, सेवा करने का मौका दिया। मैं इसके लिए आप सब लोगों का घना घना आभारी हूं। और मैं इस बात का तुम सब लोगों ने वचन देऊं कि जो आप लोगों ने हमारे से उम्मीद लगाई है, मैं उस उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। तो अब आपका पहला और सबसे बड़ा फैसला क्या होगा? मैं सबसे पहले मेरे प्रिय छोटे भाई और विपक्ष के नेता जिन्होंने हमारे सामने सरपंच का चुनाव लड़ा है, श्री रघुवीर सिंह जी अहलावत का अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं इनको एक प्रस्ताव देता हूं कि ये मेरे सलाहकार के रूप में अपने इस गांव के विकास में मेरा सहयोग करें। तो मैं आप सब लोगों के सामने रघु से पूछता हूं कि क्या आप मेरे सलाहकार के रूप में काम करना पसंद करेंगे? ये भी हो तो गलत हो रहा से भगवान। अब तक पहले देवर जी ने अपना सलाहकार बनाना पड़ेगा, क्योंकि गांव में जितने भी छोटे बड़े काम हुए ना, देवर जी तो अच्छा कोई नहीं जानता।
और उनका अच्छी सलाह कोई नहीं दे सकता। क्यों राणा के बापू, मैं ठीक बोल रही हूँ ना? ये बात से रघु, बोलना तेने मंजूर से ना? भाई साहब बोलना कैसे? आप तो अच्छे से जानते हैं कि हमारा समर्थन आपके साथ हमेशा के लिए। सच कह रही सो लक्की जी, मन्नत तो योग गलत लाग रहा से। सरपंच जी राम राम। राम राम। सरपंच जी, हम आपसे एक गंभीर समस्या पे बात करने आए से, थोड़ा आप इस पे ध्यान दें। आप बोलो ना, क्या बात है? सरपंच जी, हमारे गांव में बहुत से खाई जैसे गड्ढे से, इससे पहले कोई दुर्घटना हो जाए हम चाहते हैं कि आप हमें इस गड्ढों से छुटकारा दिलाएं, और प्रशासन तो हमारा कुछ सुनती ना है, बस आप ही से उम्मीद से। मैं इस समस्या का कोई उचित जो है समाधान निकालूंगा। हाँ भाई, आपके क्या प्रॉब्लम्स है? मैं तो आपको न्योता देने आया था कि हमारे गांव के बड़े किसान और महान समाज कार्यकर्ता राजवीर सिंह खताना जी थे, उनकी याद में हमने एक मूर्ति बनवाई है और हम चाहते हैं कि आप अपने हाथों से मूर्ति का उद्घाटन करें। भाई, आप दोनों की बातें ही घनी जरूरी हैं। इस बारे में मैं अपने सलाहकार से एक बार सलाह ले लेता हूं कि पहले किस काम को प्राथमिकता दी जाए। रघु, पहले हमें कौन सा काम करना चाहिए? तो देखिए सरपंच साहब, पहला काम तो गड्ढों वाला होना चाहिए। गड्ढों की वजह से घनी समस्या हो रही होगी, उद्घाटन तो बाद में भी हो सकता है। रघु ठीक बोल रहे हैं भाई। एक मिनट, मैं भी कुछ कहना चाहूं। सबसे पहले तो सबने हाथ जोड़ के मेरी राम राम। लोगों की समस्या से ज्यादा लोगों की सम्मान की चिंता करनी चाहिए हमें। समस्या में तो लोग रह लेंगे, कोई बात नहीं, पर सम्मान के बिना एक मिनट भी रहना मुश्किल से। इसीलिए सबसे पहले हमें मूर्ति का उद्घाटन करना चाहिए। और रही गड्ढों की बात, गड्ढे तो बाद में भी होते रहेंगे। गड्ढे कित भागे जा रहे हैं? क्यों सरपंच जी, गलत तो ना बोल रही हूँ ना? कमला ठीक बोल रही है। तो भाई, पहले हम जो प्राथमिकता पुतले के उद्घाटन को देंगे। अब ये तय रहा कि पहले हम पुतले का उद्घाटन करेंगे। वैसे जो गड्ढे हैं गांव में, अपने 2-4 महीने बाद में जो हाईवे काम चलने वाला है, उसके साथ ही इन गड्ढों को ही भरवा देंगे। जरूरत पड़ी तो मरम्मत भी करवा देंगे। क्यों रघु, मैं ठीक बोल रहा? सुने राम राम। देखा लक्की जी, बाबूजी ने बस ताऊ जी का मन रखने के लिए हाँ बोल दी। बड़े भाई की बेइज्जती सबके सामने तो नहीं कर सकते। मैंने आपसे कुछ बात करनी से। ए बड़ो, ऐसा है, जो भी तने बोलना है सबके सामने खुल के बोल दे। सबने अधिकार है बोलने का। वो के देवर जी के साथ इशारे इशारे में बात कर रही है तो ऐसी कोई बात ना से ताई जी। देख, मैंने अच्छी ताई भी रहा है। चुनाव के दौरान तने घनी मेहनत करी और तेरे काम की खूब चर्चा भी हुई। भले ही तेरे काम का कोई नतीजा ना निकलिया हो, पर इसका मतलब यो को ना कि हम तेरी आवाज न दबा दे। बहू, तू खुल के बोल, जो भी तने बोलना है। देवर जी, आप ही बोलो ना, बड़ों को कुछ बोल ले। बोल बेटा, बोल। मैं बस यो कहना चाह रही थी कि आपका यो जो सलाहकार का जो फैसला है ना, वो ठीक ना से।
बोल रही है तू? नहीं, थारे को जरा भी अंदाजा ना है के? सरपंच का सलाहकार होना तो बड़े गर्व की बात है, क्योंकि सरपंच का जो भी फैसला होगा वो सलाहकार की सलाह से होगा, और सरपंच का सलाहकार अगर उच्च विचारों का होगा, प्रगतिशील विचारों का होगा, तो फैसला भी फिर वैसा ही होगा। इतनी सी बात थारे को समझ ना आ रही के? माफ कर दीजिए मन्ने, पर बात यो से ना कि बाबूजी और ताऊ जी के विचारों में ही घना अंतर से, तो जब भी कोई भी फैसला लेने का समय आएगा तो उन दोनों विचारों के बीच टकराव भी हो सके। मैं जानती हूँ कि टकराव की वजह से बाबूजी को खुशी ना होगी और वो ठीक से ताऊ जी को सलाह भी ना दे पाएंगे। इसीलिए मन्ने लगता है कि यो सलाहकार बनने का फैसला ठीक ना से, बाकी आपकी मर्जी। तो बहू तेरे कहने का मतलब यो है कि लाखा के बापू ने ये सोच समझ के फैसला ना लिया, यो ही कहना चाह रही है ना? ऐसी कोई बात ना से ताई जी। पायल कित रह गई? पार्सल पूरे हो गए? हाँ। प्रज्ञा जल्दी आ छोरी। ला वरदान, पंडित जी कित रह गए? अभी तक आए ना वो? अरे माँ, थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं, रास्ते में ही होंगे। हाँ ठीक है। जमुना जीजी, बिमला, जमुना जीजी, मौसी, मेरी बिमला क्या हो गया? इतना रो क्यों रही से? इसका पति इसको हमारे घर पे छोड़ के चला गया और ऊपर से कह रहा है कि थारी छोरी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। और ये तो कुछ भी ना, उसने तो पेपर भी भिजवा दिए तलाक के हमारे घर। जी यो के बोल रहे हो आप? रिंकी का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है? वही तो। अरे भाई, मैं तो ये भी यहाँ से उस छोरे के घर जाऊंगी और नाक रगड़ते हुए आएगा हमारे घर हमारी छोरी को लेने। ऐसा सबक सिखाऊंगी उसको, और जब तक वो हमारी छोरी को लेके ना जाता ना, तब तक वहीं टिकी रहूंगी। अभी इसके पापा भी ना आए यहाँ पे, वो भी काम के सिलसिले में पंजाब गए हुए हैं। बस इसीलिए थारे घर आ गई कि जब तक मैं वहां से वापस ना लौट आती, तब तक हमारी छोरी को अपने घर रख लो। मौसी, हमारा घर तो छोटा सा है, तन्ने बेरा ही है, और प्रज्ञा जी के आ जाने के बाद तो और भी जगह ना है। इसमें रिंकी कहाँ एडजस्ट होवेगी? अरे भाभी, कभी तो अपने दिमाग चलाने की कोशिश करा करो। आप अच्छी तरह से जानते हो ना कि रिंकी हमारे आंखों के सामने हमारे साथ बड़ी हुई है, तो इतनी सी मदद करना क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? आप शांत रहो। जी मासी, आप चिंता ना करो, रिंकी हमारे साथ रह सकती है, हम इंतजाम कर लेंगे कोई ना कोई। वरदान, सीए बन गया तो थारी जबान कैंची की तरह चलन लाग रही है। जरा सोचा तो कर, जो मैंने बोला है वो क्यों बोला है? भाभी, बात सीए बढ़ने की ना है, बात दोस्ती की है, बात मदद की है, बात फर्ज की है। आई बात आपके समझ में? ठीक से निभाओ फर्ज। धन्यवाद वरदान जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रघुवीर जी, क्या यही मुख्य वजह है आपके चुनाव के हारने की? क्या बावला हो गया तू? शांत हो जा लखा। बेटा, ये लोग तो अपना काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। रघुवीर सिंह जी, आपने काफी जोरों शोरों से अपनी बहू को अपने नेतृत्व का चेहरा बनाए रखा, तो क्या आपकी बहू ने आपका नाम डुबो दिया? क्या आपकी बहू की वजह से ही आपके चुनावी पोस्टर ना छप पाए? देखिए मालती, यो ही डर था मने। पहले तेरे छोरे की हार हुई, फिर तेरे घर वाले की हार हुई। इस सब हार के पीछे जो है ना, तेरी बड़ो बहू का हाथ है। आज तो गांव वाले बोल रहे हैं, कल ने टीवी पे आवेगा, अखबार में आवेगा, ये मालती
ये तेरी तो नैया डबो दी तेरी बड़ो बहू ने। अरे यो क्या नाशना बातें कर रहे हो आप? अरे तुम लोग जानते भी हो कि बड़ों ने कितनी मेहनत करी है बाबूजी के चुनाव के लिए। अगर बड़ों का नहीं तो गांव वालों की वोट का तो मान करो जिन्होंने ताऊजी को जिताया से, या इसमें ही बड़ों की गलती है? लागे से कि आयरन मैन की हार का घना सदमा लगाया आपको। आप अपना धैर्य खोते चले जा रहे हैं, कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल रहे हैं। आपकी बातों से तो लागे से कि गांव वालों ने गलत आदमी को नेता बनाया है। यानी आप कहना चाहते हैं कि ये गांव वाले कम अकल के हैं और उन्होंने गलत नेता चुन लिया है। मैं ना आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ इनकी तरफ से। हमें लगता है कि गांव वालों ने अपने नेता को चुनने में बिल्कुल सही निर्णय लिया से, और हम सबके निर्णय का सम्मान करते हैं और हमें कोई आपत्ति ना से। देखिए जी, मैं आप सबसे विनती करता हूं कि इस बात को अब आगे ना बढ़ाइए। अच्छा जी, अब समझी मैं। माझी के इशारों पे ही बड़ों पे एक के बाद एक वार हो रहे से। कसम से माझी, आपकी लीला तो अपरंपार से। हाँ, मैं ये चुनाव हार चुका हूं, पर मारे को हार का ना कोई गम से और ना ही कोई दिक्कत, बल्कि मैंने तो पूरी विनम्रता से अपने हार को गले लगाया है और स्वीकार भी किया है। हाँ, इस बात का गर्व जरूर से हमारे चुनार प्रसार का जो चेहरा था हमारी बेटी कोमली थी। मैं फिर से आप लोगों से विनती करता हूं, जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि सरपंच साहब को अब उद्घाटन के लिए जाना है, तो मैं चाहूंगा कि इस सभा को अब यहीं दरखास्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी कहा उद्घाटन में? मन्ने ने जाना कोई उद्घाटन में? करने जाना है तो तू जा। लक्की जी, गुस्सा थूक दीजिए लक्की जी, चलिए ना। अरे तन्ने बोला ना कि मन्ने कहीं ना जाना, तूने जाना है तो तू जा। लक्की जी, आप संयम ना खोइए। हमारा एक गलत कदम बाबूजी पे बहुत भारी पड़ सकता है लक्की जी। वक्त ही कुछ ही ऐसा है कि हमने ना एक परिवार बन के रहना होगा और ताऊ जी के हर कदम पे उनका साथ देना होगा। अच्छा पढ़ो, कौन सी नई पट्टी पढ़ा रही है हमारे छोरे को? माँ जी, कैसी पट्टी? वही पट्टी जो तूने इसको पढ़ा के इसको आयरन मैन का मुकाबला हरवा दिया, हमारे पति को सरपंच का चुनाव में हरवा दिया। आई पढ़ो, अब थारे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, यो पट्टी पढ़ाना सीख देना बंद कर दे। इस वजह से हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। आप गलत समझ रहे हो माँ जी। मैं गलत समझ रही हूँ? या पढ़ो, थारे को समझ में ना आ रहा है? जिस दिन से तू हमारे घर में आई है, हमारे घर को तबाह करके रख दिया है तूने। अरे कहां थे हम और आज कहां आके गिर गए हैं? जो लोग हमसे सर उठा के बात ना करते थे ना, आज कुछ भी बोल के चले जाते हैं, हमें पूछते भी ना है। और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ थारी वजह से। और भगवान जाने अब तेरे होते हुए और क्या क्या दिन देखने बाकी हैं। बस करो माँ, आप भी दूसरों की भाषा बोल रही हो। अरे आप बड़ों पे गलत इल्जाम लगा रही हो। लाखा, तू भी? तू इसके लिए अरे को चुप करा रहा है? माँ, मैं किसी खातिर कुछ ना कर रहा, मैं आपको सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बड़ों की इसमें कोई गलती ना से।